Hello friends, welcome to our channel Study Basic. In this video, we will know what is ITC means input tax credit and who can claim input tax credit. Okay, so let's start the video. तो अब ये जो है एक्सरसाइज 1B इंट्रोडक्शन है ये वीडियो और ये किसका इंट्रोडक्शन जीएसटी के एक्सरसाइज 1B का इंट्रोडक्शन क्लास एक्स ICSE क्लास एक्स। ओके तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं आइए जानते हैं। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट, इट मीन्स सेल, आउटपुट मीन्स सेल होता है। यू कैन रिड्यूस द टैक्स, ओके ये आप ध्यान रखिए, यू कैन रिड्यूस द टैक्स दैट यू हैव ऑलरेडी पेड। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका मतलब। ऑन इनपुट मीन्स जो आपने परचेज किया था, जो आपने वहाँ पे परचेज करने के टाइम जो आपने पेड किया था जो टैक्स, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब उसको आप नहीं देना है, आपको सिर्फ क्या देना है, पे ओनली द बैलेंस अमाउंट, जो बचेगा उसके बाद वही आपको देना है। तो कब बचेगा, जब आप सेल कर रहे हो, यानी परचेज और सेल के बीच का वो मतलब। अब इसको मतलब जैसे और हम कहें अब कैसे, तो सपोज करो व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट या सर्विस, आपने प्रोडक्ट की और बाय की, शो फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर। एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए, कोई रजिस्टर्ड डीलर हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, ये नहीं कि आप नॉर्मली किसी भी आदमी से ले रहे हो तो डायरेक्ट उसका कोई बिल नहीं है, उसके पास टैक्स इनवाइस नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आगे। तो मान लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल कि आपने कोई एक रजिस्टर्ड डीलर से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय किया। सो यू पे टैक्स ऑन द परचेज, जो आपने ख़रीदा है उस पर आप दोगे, टैक्स भी दोगे। सो ऑन सेलिंग यू कलेक्ट द टैक्सेस। जब उसको आप सेल करोगे तो क्या करोगे, कलेक्ट करोगे टैक्स की नहीं, यू एडजस्ट द टैक्सेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, सो विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो क्या करोगे इसमें, अब वो जो चीज़ आपने परचेज की थी उसके समय जो आपने आउटपुट अब बेचा है उसमें एडजस्ट करोगे। कैसे, तो जो बचेगा बैलेंस जो बचेगा वही आपको जमा करना है। तो बैलेंस क्या बचेगा, जो टैक्स ऑन सेल, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, देखो मैं बता रहा हूँ, टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेज। ओके, टैक्स ऑन सेल माइनस टैक्स ऑन परचेज इज इक्वल टू बैलेंस लायबिलिटी, जो बैलेंस आपका बचेगा जो आपको जमा करना है। तो ये जो होता है और ये आपको पेड करना पड़ेगा, जो इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो पेड करना पड़ेगा, हैज़ टू बी पेड ऑन पेड टू द गवर्नमेंट। ओके, अब इसको थोड़ा सा और हम सिंपली वे में समझते हैं। देखिए बना हुआ चार्ट आपको दिख रहा है कि कैसे इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ABC मान लेते हैं, सपोज करते हैं। तो अभी जैसे A, B, and C ये 100 का परचेज कर रहे हैं, 120 ये 80, तो जो टोटल इसका जो टैक्स होगा पेड किया 100, 120, 180 और आउटपुट 450। आउटपुट मीन्स सेल किया तो 450 वहाँ से इनको टैक्स मिला है। ओके, तो सपोज करो यू आर अ मैन्युफैक्चरर, सो टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ ₹100, ओके, एंड टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ B ₹120, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ C ₹80। तो इन लोगों ने पेड किया। तो टैक्स पेबल ऑन आउटपुट, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, आउटपुट मीन्स जो आपने बेच दिया तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो क्या है ये ₹450 टैक्स पेबल है। ओके, और टैक्स पेड, अब टैक्स पेड ऑन इनपुट, तो इनपुट का मतलब ये हुआ जो आपने परचेज किया, ये आपका इनपुट होता है। सो टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ ₹450 लेस टैक्स पेड ऑन इनपुट। तो अब इनपुट क्या है, 100, 120 प्लस 80, तो ये टोटल कितना है 300। तो यही चीज़ आपको क्या करना है, तो टैक्स पेड ऑन इनपुट परचेज, जो आपने परचेज किया तो वहाँ पे जो टैक्स पेड किया वो 300 था। तो आपको बैलेंस लायबिलिटी क्या बन रही है, 150। अभी मैंने बताया कि टैक्स ऑन सेल एंड टैक्स ऑन परचेज, तो टैक्स ऑन सेल 450 है, टैक्स ऑन परचेज 300 है, और तो एक्स्ट्रा आपका कितना हुआ माइनस करने पे 150 आएगा। तो यही आपको पेड करना होता है, ठीक है, उसे हम नेट GST बोलेंगे, अभी आगे पढ़ोगे।
तो इनपुट क्रेडिट जो हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट, तो आप इसको क्लेम कर सकते हो कहाँ पे, अभी आगे जानेंगे कैसे कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तो यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ ₹300, ओके। सो एंड यू ओनली नीड टू डिपॉजिट ₹150 इन टैक्सेस। तो कब रिड्यूस कर सकते हो, तो देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली ऑन गुड्स एंड सर्विस फॉर बिजनेस पर्पज, ओके। फॉर बिजनेस पर्पज के लिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हु कैन क्लेम जीएसटी की बात कर रहे थे, तो अब जैसे कि आईटीसी को कौन क्लेम कर सकता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कौन क्लेम कर सकता है, तो ये एक पर्सन क्लेम करेगा रजिस्टर्ड किसके अंडर, जीएसटी के। तो इट कैन बी क्लेम्ड बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ओनली इफ ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड। जो चीज़ जीएसटी के अंडर जो बताई गई है, उसकी कंडीशन दी गई है, उसको फुलफिल करते हुए ही होगा। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ कंडीशन मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी है, बस इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी नॉलेज काफ़ी है, ठीक है। अब जैसे क्या है, तो डीलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवाइस, तो उसके पास होना चाहिए टैक्स बिल, यानी जब रजिस्टर्ड होगा तो उसके टैक्स बिल होगा। अब डीलर वही, अब ऐसे नहीं किसी से भी आप पैसे वो ले रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा जब तक टैक्स बिल नहीं होगी। और फिर भी जो आप गुड सर्विस खरीद रहे हो, तो सेट गुड सर्विस वो क्या होनी चाहिए, रिसीव्ड होनी चाहिए उसकी। और जो रिटर्न है जो आप क्लेम कर रहे हो वो फाइल करो, रिटर्न हैव बीन फाइल्ड। अब ऐसे नहीं कि आपने फाइल नहीं किया तो भी आपको क्लेम हो जाएगा, मिल जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, टैक्स चार्ज हैज़ बीन पेड ऑन द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। तो जो टैक्स चार्ज जो पेड किया गया है वो टैक्स जो चार्ज लगा है वो किया गया हो किसके द्वारा, सप्लायर के द्वारा, जो सप्लायर किया गया है किसने, जो गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, यानी पेड टू द गवर्नमेंट को पेड किया गया हो सप्लायर के द्वारा। अब एक कंडीशन एक ये भी है कि नो आईटीसी मींस नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड, कब, डिप्रिसिएशन, मतलब जब आपको घाटा लग जाए। सपोज करो 15,000 का आप परचेज करके लेके आए थे, वहाँ पे 15,000 की जीएसटी दे के आए, बट आपने 10,000 में बेच दिया, तो अब 10,000 में जीएसटी अब आपको तो कम मिलेगी, तो उसमें तो आपका जैसे डिप्रिसिएशन हो रहा, लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते कि चलो हमारा इतना लॉस हुआ तो आप मुझे वापस करिए, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इफ़ डिप्रिसिएशन हैज़ बी क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ अ कैपिटल गुड, यानी जो कैपिटल गुड है उस पर आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते अगर डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक्सरसाइज 1B के सम्स सॉल्व करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके।